की छात्राओं को आई गंभीर चोट। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अंशुली सिंह। रायपुर से बड़ी खबर का सबसे पहले रुख करेंगे, जहां नगर निकाय चुनाव की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। निर्वाचन कर्मचारी को बांटी गई मतदान पेटियां। नगर निगम के 10 जोन 70 वार्ड के लिए निर्वाचन कर्मचारी रवाना हो गए हैं। 11 फरवरी को मतदान करेंगे प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। 10,069 प्रत्याशियों के चुनावी भाग्य का फैसला होगा। महापौर की और 79 और अध्यक्ष पदों के 606 प्रत्याशी मैदान में हैं। पार्षद महापौर अध्यक्ष के लिए ईवीएम से वोटिंग होगी। 10 नगर पालिका निगम और 59 नगर पालिका परिषद, 114 नगर पंचायत समेत 173 निकायों में चुनाव होना है। 173 नगरीय निकायों में 11 फरवरी को होगा मतदान। तो निर्वाचन कर्मचारियों को देखिए, मतदान पेटियां फिलहाल तो बांटी गई हैं। नगर निगम के 10 जोन 70 वार्ड के लिए निर्वाचन कर्मचारी रवाना हो गए हैं। 11 फरवरी को सुबह से मतदान शुरू हो जाएगा। और यहां पर आपको जानकारी दें कि देखिए, मतदान पेटियां भी बांट दी गई हैं। सभी तैयारियां फिलहाल चुनाव को देखते हुए पूरी कर ली गई हैं। 11 फरवरी को मतदान करेंगे प्रत्याशियों का फैसला इन पेटियों में कैद हो जाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि मतदाता मतदान कर सकेंगे 11 तारीख को। तो कल ये मतदान होना है और देखिए, सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 114 नगर पंचायत समेत 173 निकायों में चुनाव होगा। 173 नगरीय निकायों में कल मतदान किया जाएगा। सुबह से ही जो ड्यूटी पर तैनात हैं वो लगातार मतदान कर भी मुस्तैद नजर आएंगे। और आपको बता दें, मतदाता फिलहाल सुबह से ही अपने घरों से निकलेंगे और उसके बाद मतदान कर सकेंगे। 10 नगर पालिका निगम, 59 नगर पालिका परिषद और इसके अलावा 114 नगर पंचायत समेत 173 निकायों में चुनाव होना है। नगर निकाय चुनाव की सभी तैयारियां हो गई हैं पूरी। अंकुश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुश, कल मतदान होना है और इससे पहले अब यहां पर पेटियां जो हैं वो दे दी गई हैं मतदान कर्मियों को, और क्या जानकारी है? साथ ही ये भी बताइए कितने बजे से मतदान है, क्या तैयारियां हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की निर्वाचन की जो उल्टी गिनती है वो शुरू हो गई है और उसकी तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। प्रदेश के 10 नगर निगम और 49 नगर पालिका परिषद और 114 नगर पंचायतों में चुनाव होने जा रहा है। सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी, जो शाम के 5 बजे तक चलेगी। मतदान को लेकर मतदान कर्मी जो हैं वो अपने अपने बूथों में रवाना हो गए हैं और अपने अपने बूथों में रवाना होकर तमाम तैयारियां आज ही चेक कर लेंगे। और सुबह 7 बजे कहा जा रहा है कि मॉक ड्रिल होगी और 8 बजे से मतदाता जो हैं अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे। पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो पूरे प्रदेश में तैयारियां कर ली गई हैं और रायपुर समेत अगर 10 नगर निगमों की बात करें, जिसमें बिलासपुर भी शामिल है, दुर्ग भी शामिल है, जिसमें रायगढ़, कोरबा, जगदलपुर, ये बड़े बड़े नगर निगम हैं जहां पर नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है। महापौर प्रत्याशियों के लिए और पार्षद प्रत्याशियों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं जो हैं मतदान की कराई गई हैं। निर्वाचन आयोग की तरफ से इस बार ईवीएम मशीन से यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से निर्वाचन होना है, तो उसकी भी तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है मतदान कर्मियों को दे दी गई हैं। पीठासीन अधिकारी तमाम जगह नियुक्त कर दिए गए हैं और हर एक ज़िले में आज सुबह से ही पेटियां जो हैं मतदान केंद्र तक के लिए रवाना कर दी गई हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो जिस तरीके से नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बजा था, तब से लेकर अब तक निर्वाचन आयोग की अपनी जो तैयारियां थीं, उन तैयारियों को आज अंतिम रूप दे दिया गया है और मतदान दल जो हैं वो अपने अपने मतदान केंद्रों में पहुंच गए हैं। अब कुछ जगह ऐसी हैं जो जिला मुख्यालय से थोड़ा सा दूर हैं, तो वहां पर 3 या 4 बजे तक या 5 बजे तक मतदान दल पहुंच जाएंगे। कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर सड़क विहीन क्षेत्र है या फिर पहुंच मार्ग थोड़ा सा दुर्गम है, वहां पर मतदान कर्मियों को पहुंचाने के लिए निर्वाचन आयोग ने हेलीकॉप्टर की व्यवस्था कराई है, जो छत्तीसगढ़ में
मतदान को लेकर एक खूबसूरत तस्वीर बनती है कि मतदान की जो तैयारी है निर्वाचन आयोग की वो इतनी होती है कि एक एक दो दो छोटी छोटी सी जगह जहां पर कम मतदाता है वहां पर भी मतदान प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए तमाम तैयारियां की जाती हैं। कुल मिलाकर आज आखिरी दिन है और कल सुबह 8 बजे से मतदान होना है, तो मतदान की तैयारियां पूरे प्रदेश में पूरी कर ली गई। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा अगर हम बात करें, चूंकि हमने देखा है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कैसे पहुंचे थे और उसके बाद फिर जनता के बीच में वो बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करते हुए नजर आए थे, पार्षद प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करते हुए नजर आए थे। क्या रणनीति इस बार बीजेपी की ओर से अपनाई जा रही है? देखिए, छत्तीसगढ़ में साल 2023 में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं और विपक्ष में रही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है। तो सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री के तौर पर विष्णुदेव साय ने कमान संभाली है। तो निकाय चुनाव की तैयारियां जो हैं वो सरकारी, चूंकि राज्य सरकार के अधीन ये चुनाव होता है, तो राज्य सरकार की तमाम तैयारियां पहले से ही चल रही थी। प्रदेश में जैसे ही चुनावी बिगुल बजा उसके बाद निर्वाचन के लिए प्रत्याशियों का चयन जो है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी करती नजर आई। और जैसे ही प्रत्याशियों का चयन हो गया तो अलग अलग क्षेत्र में तस्वीरें जो है स्पष्ट हो गई कि कांग्रेस से कौन लड़ेगा, बीजेपी से कौन लड़ेगा या अन्य राजनीतिक दलों से या निर्दलीय कौन लड़ेगा। तमाम अपने अपने प्रचार प्रसार में जुटे हुए थे। अगर हम देखें तो बीजेपी की तरफ से कमान खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संभाली, जिसमें उन्होंने 10 नगर निगम के अलावा कई नगर परिषद ऐसी हैं जहां पर वो प्रचार प्रसार करते नजर आए, रोड शो करते नजर आए, सभाएं करते नजर आए। और कुछ इसी तरीके की तस्वीरें जो हैं कांग्रेस पार्टी में भी देखने को मिली हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हों, टी.एस. सिंहदेव हों या विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष वर्तमान के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत हों, तमाम नेता जो हैं इस चुनाव में प्रचार प्रसार की बागडोर संभालते हुए नजर आए। वहीं बीजेपी के तमाम मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय नजर आए और अभी भी वो अपने अपने क्षेत्रों में ही हैं, क्योंकि भले ही छोटा चुनाव है लेकिन जिम्मेदारी ये बनती है कि जिस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि वहां पर हैं तो उनकी कोशिश ये होती है कि वो अपनी ही पार्टी का कैंडिडेट जिता कर लाएं। क्योंकि शाख का सवाल भी है और ऐसे में शाख बचाने के साथ साथ अपने क्षेत्र में अपनी ही पार्टी का कैंडिडेट अगर जिता कर लाएंगे तो स्वाभाविक है आने वाले समय में पार्टी की जो प्लानिंग है या सरकार की जो प्लानिंग है लोगों को लाभ पहुंचाने की, उस प्लानिंग में कहीं ना कहीं सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय परसों रात के 9 बजे तक जो है चुनाव प्रचार प्रसार की कमान संभालते नजर आए। रायपुर में आखिरी रोड शो रखा गया था। रायपुर शहर के आधे हिस्से में मुख्यमंत्री का रोड शो देखने को मिला, जहां पर बड़ी तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उस रोड शो का स्वागत किया। मतदाताओं से अपील की गई कि वो बीजेपी को वोट दें। वहीं कांग्रेस के नेता जो हैं वो मतदाताओं से अपील करते रहे नजर आए कि वो कांग्रेस को वोट दें। राजनीतिक दलों की अपनी अपनी तैयारी है, निर्वाचन आयोग की अपनी अपनी तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं और अब बारी जनता की है। अब जनता का फैसला जो है कल ईवीएम में कैद हो जाएगा और उसके बाद 15 तारीख को फैसला आएगा जिसमें पता चलेगा कि जनता को रिझाने में कौन कामयाब हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, कल ईवीएम में फैसला कैद हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका उनको जानकारी देने के लिए। तो कल मतदान होना है और सुबह से ही मतदाता निकलेंगे। 8 बजे से मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे। माघी पूर्णिमा से पहले महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। प्रयागराज से सटी सीमाओं पर भीषण जाम की स्थिति है।